वेलकम बैक जय को फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनली आगाज हो गया है। ओपनिंग गेम में न्यूजीलैंड ने होस्ट पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। अब यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया। बेहतर फैसला था ये चीज माइंड में रखते हुए कि यहाँ पर बाद में चेज आसान होता है, तो पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया। एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था न्यूजीलैंड को, लेकिन वहां से अबरार ने कमबैक करवाया। नसीम शाह ने एक विकेट ली केन विलियमसन की, फिर आके हारिस रऊफ ने विकेट ली डैरल मिचेल की। 73 पे 3 आउट हो चुके थे न्यूजीलैंड के। वहां पर पाकिस्तान डोमिनेंट पोजीशन में आ गया था, लेकिन वहां पर विल यंग ने जो पहले अपनी ओपनिंग कर रहे थे वहां से उन्होंने अपनी इनिंग कंटिन्यू की। साथ उनका देने आए वहां पर टॉम लेथम, दोनों ने 100 स्कोर किए और अपनी टीम को बड़े अच्छे पोजीशन में बाद में लेके गए। अगर हम यहाँ बात करें तो विल यंग की, तो इनका पहला 100 था अवे फ्रॉम होम, और किस सिचुएशन में आए कि आईसीसी इवेंट में और अगेंस्ट होस्ट नेशन उन्होंने जिस सिचुएशन में खेला, जिस तरीके से अपनी इनिंग को पेश किया। अर्ली ऑन हमने देखा कि वो अच्छे स्ट्राइक रेट से थे, अच्छे 100 के प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। फिर देखा हमने कि उन्होंने जब विकेट्स गिरी थोड़ा टाइम लिया, फिर वहां पर हमने देखा कि बाद में उन्होंने एक्सेलरेट भी किया, तो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग को पेश किया। साथ उनका दिया टॉम लेथम ने, जो इससे पहले अगर ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल देखें वहां पर उन्होंने लक राइड करके अपनी 50 स्कोर की, लेकिन उससे पहले उनका कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी। 3 मैचों में 3 दफा वो 0 पे आउट हुए थे, तो उनकी फॉर्म बड़ी जिसे हम कहते हैं ना क्वेश्चनेबल थी। उनकी प्लेस भी क्वेश्चनेबल नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज 118 रन की इनिंग खेली है और जिस तरीके से उन्होंने विल यंग का साथ दिया पहले, फिर बाद में उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर जिस तरीके से इनिंग खेली, 118 रन की उन्होंने इनिंग खेली। ग्लेन फिलिप्स ने वहां पर आके अगेन कैमियो इनिंग खेली 61 रन की। आके धुआंधार तरीके से उन्होंने, मतलब जिसे कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स को जिसे कहते हैं कि चारों खाने चित किया और अपनी टीम को बड़े अच्छे टोटल तक पहुंचाने में मदद की। 320 कर पाई अपने जो मुकर्रर 50 ओवर्स में न्यूजीलैंड टीम। अब 320 रन एट दैट मोमेंट लग रहा था कि यार पिच अच्छी है और हो सकता है हम चेस कर जाएं, लेकिन हम एक चीज भूल रहे, मतलब एक चीज पाकिस्तानी फैंस को भी कंसर्निंग थी, पाकिस्तानी फैंस के लिए ये बॉदर कर रही थी कि पाकिस्तान जब बॉलिंग करना है तो मैच के दूसरी बॉल पे ही फखर जमान को एक इंजरी स्केयर हुआ, वो बाहर गए। उसके बाद वो एक लंबे टाइम तक जो है फील्ड पे नहीं आए। एक मरतबा जब वो फील्ड पे आए, फिर थोड़ा एक दो बॉल के बाद फिर वापस चले गए। उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आए, तो ये चीज जो रूल वो लागू हो रहा था कि उनको पाकिस्तानी बैटिंग में जब स्टार्ट होनी थी तो 20 मिनट्स के बाद वो बैटिंग के लिए एप्लीकेबल होते, तो इसलिए वो ओपन करने नहीं आ रहे थे। तो पाकिस्तान को जो पावर प्ले का यूटिलाइज करने का जो तरीका था और जो पाकिस्तान का मंत्रा होता है वो फखर जमान के थ्रू यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। सऊद शकील ने ओपन किया। अब यहां पर देखें तो पावर प्ले में जब आपने 320 प्लस रन चेस करने हैं तो आपने पावर प्ले का यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से करनी होती है। तो पाकिस्तान ने वहां पर सिर्फ 20 रन स्कोर किए और पाकिस्तान की 2 विकेट्स गिर गई। सऊद शकील ने ओपन किया था आज बाबर आजम के साथ, और फिर 3 पे भी नहीं आ पाए फखर जमान, 3 पे रिजवान आके खेले, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने अपना पावर प्ले वेस्ट किया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो मैं पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग के हवाले से बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने डेथ ओवर्स में 120 के अराउंड रन कंसीड किया। अगेन 12 का अगर हम देखें तो ये बनता है, जो है इकोनॉमी रेट यहाँ पर 12 का बनता है, और 12 रन पर ओवर उन्होंने कंसीड किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की वहां पर क्लियरली एविडेंट था कि बॉल टेल हो रही है, रिवर्स हो रहा है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने वहां पर यॉर्कर ट्राई नहीं किए और लेंथ बॉलिंग कर रहे थे और क्लूलेस बॉलिंग और सेंसलेस बॉलिंग कर रहे थे, और समझ नहीं आ रही थी कि अगर उनको हेल्प अवेलेबल है उसके बावजूद भी उसका वो फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे, यॉर्कर्स क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे। जुनेद खान का एक ट्वीट आया हुआ है कि यॉर्कर का बैन हो गए हैं जो पाकिस्तानी बॉलर्स यूज नहीं कर रहे। इस तरीके से अगर आप देखें तो फील्डर्स वहां पर उस मोमेंट में अगर हम देखें ना, ये गेम अवेयरनेस फील्डर्स को कोई कोच कोई कुछ सिखा नहीं सकता, ये आपको एक्सपीरियंस साथ खुद आ जानी चाहिए। और जितने एक्सपीरियंस हैं, जितना क्रिकेट खेले, इनको ये बेसिक सेंस होना चाहिए। बेशक वो तैयब ताहिर हो या खुशदिल शाह हो, हमने लास्ट के ओवर्स में देखा कि वो बाउंड्री से आगे खड़े हुए थे, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस आगे खड़े हुए थे। हालांकि जब वो लास्ट ओवर चल रहे हैं, वो बाउंड्री के लिए जा रहे हैं, तो आपको बाउंड्री से आना चाहिए ताकि आप अपने आप को बेस्ट चांस दे सकें। तो वो 1-2 यार्ड का जो फर्क था वहां से हम देख रहे थे कि वो फिर जंप कर रहे थे। अगर वो बाउंड्री पे होते तो उनमें से एक आध कैच हो सकता था, तो ये जो रन्स का डिफरेंस है वो कम हो सकता था। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह मैंने होता है पाकिस्तान ने पावर प्ले जाया किया। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान ने बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना बेकार किस्म की, इंटेंट लेस किस्म की बैटिंग पाकिस्तान ने की। वहां पर फखर जमान अपने नंबर से हटकर बैटिंग करने हैं तो उनसे भी कुछ खास नहीं हो पाया। बाबर आजम ने एक 50 स्कोर की, लेकिन 81 बॉल्स ली उन्होंने अपनी 50 के लिए, और
ओवरऑल वो 90 बॉल्स खेले, लेकिन उसके बाद भी अपनी टीम को वो फिनिश लाइन तक नहीं ले जा सके। अगर कंपेयर करें आप विल यंग से या टॉम लेथम से, वो इतनी बॉल्स खेल के कितने अथॉरिटी के साथ किस तरीके से वो खेल रहे थे और अपनी टीम को किस टोटल तक वो लेके गए। तो कंपैरिजन देखें आप बाबर आजम का, अब यहाँ पर आप 100 उनके अचीवमेंट्स बता दें, ग्राफिक्स लगाते हैं उन्होंने 50 बना दिया है। उनका ये फास्टेस्ट 6000 रन, जो भी आप जिस तरीके के ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं वो आप बेशक बना लें, लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट ये कि आज उन्होंने एक बहुत, जिसे हम कहते हैं ना कि अगली इनिंग खेली है। वो मुझे वही यूएसए वाली इनिंग याद आ रही है 2024 की T20 वाले वर्ल्ड कप की। इंटेंट ही नहीं है, मिडिल ओवर्स में पार्ट टाइमर बॉल कर रहे हैं ग्लेन फिलिप्स, उसके अगेंस्ट भी आप सिंगल डबल मिल कर रहे हैं, आप उनको शॉट मारने नहीं जा रहे, आप ऐसा दिखा रहे थे कि पिच कोई बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी उस एक्टिंग को आगे जाया कर दिया जब वहां पर आके आगा सलमान ने एक इंटेंट से भरपूर इनिंग खेली, कोई 20-25 गेंदों में वो 42 रन कर गए। उसके बाद हम कितने ही क्रिटिसाइज करते हैं इस जगह पर बैठ के, खुशदिल शाह को हमने कितने क्रिटिसाइज किया कि उनकी सिलेक्शन पे हर चीज पे, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर आगे कोई 42 गेंदों में 69 रन की इनिंग खेली। तो पिच का मसला होता तो वो ये चीज नहीं कर पाते, हत्ता के हारिस रऊफ ने 10 गेंदों में 19 रन कर लिए। तो पिच में ऐसी कोई चीज नहीं थी, आपका इंटेंट आपसे बिल्कुल मिसिंग था। फखर जमान जब नहीं है आपके साथ, सऊद शकील ओपन करने आए तो सऊद शकील भी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। यही तैयब ताहिर की बात करें तो वो अगेन शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुए, तीसरी बार वहां पर आउट हुए। तो पाकिस्तान की बैटिंग भी बिल्कुल क्लूलेस थी। दो जो परफॉर्मेंसेस नजर आई जिनको काबिल जिक्र कहा जा सकता है, एक आगा सलमान की जो एक इंटेंट से भरपूर इनिंग थी जिसने पाकिस्तान को अगेन एक गेम से, जब पाकिस्तान दूर था तो पाकिस्तान को सॉर्ट ऑफ गेम में कमबैक करवाना चाहा उन्होंने। फिर वहां पर खुशदिल शाह ने भी एक इनिंग खेली 69 रन की, तब तक गेम बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो जिस रोल के उनको लाया गया है वो उनका यही रोल है कि वो आखिर में 40-45 गेंदों में 60-70 रन कर लें, तो उनकी यही रोल है। तो उनपे क्रिटिसिज्म जितना हम कर सकते थे उतना किया, लेकिन आज उनपे इस चीज पे तो क्रिटिसिज्म नहीं बनता। फील्डिंग वाला हुआ मैंने उनपे किया, बॉलिंग में उन्होंने 7 ओवर में कोई 5 की इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं। उनसे जितनी उनकी कैपेबिलिटी है उनकी यही है, वो विकेट टेकर बॉलर नहीं है। ये हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। मिडिल ओवर्स में हमारे पास विकेट टेकिंग बॉलर नहीं थे, जिसकी वजह से उनके बैटर सेटल हुए। फिर एंड में उन्होंने हमें उस चीज के लिए हमें जो है ना पे भी किया, फिर हमें वो चीज उन्होंने कैसे कि हमें मार पड़ी। अब यहाँ ये चीज हुई, पाकिस्तान 60 रन से मैच हार गया। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर बात करें तो उनके फास्ट बॉलर्स ने भी विकेटें ली। मिचेल सेंटनर अगेन जब वो बॉलिंग करने आते हैं, जब तक आगा सलमान और फिर खुशदिल शाह ने टेक ऑन नहीं किया तो ऐसा लग रहा था कि उनके अगेंस्ट रन नहीं बन सकते। मैट हेनरी की अर्ली स्पेल भी इसी तरीके से थी। तो न्यूजीलैंड के लिए जो है गोइंग फॉरवर्ड अच्छी चीजें हैं। ब्रेसवेल ने भी उनके लिए अच्छी बॉलिंग की, तो उनकी सारी चीजें सेटल नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए अगर देखें ना, आप एक करंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि 43rd ओवर पर कोई पाकिस्तान भी 213 रन पे था और न्यूजीलैंड भी मोर और लेस 213 या 15 रन को इन्होंने भी इतने किए हुए थे। एक ही टाइम स्पॉट पे अगर आप देखें तो 43rd ओवर पर दोनों टीम्स एक तरफ थी, लेकिन वहां पर उनकी सिर्फ 4 विकेटें गिरी हुई थी, हमारी 7 विकेटें गिरी हुई थी। फिर यहां से आप दोनों टीम्स की बैटिंग भी देख लें, उससे पहले वाली भी और यहां के बाद वाली उनकी बॉलिंग भी देख लें, तो आपको समझ आ जाए कि न्यूजीलैंड कहां से मैच जीती है। देखें, हमने डेथ ओवर्स में इस तरीके से रन कंसीड किए तो क्लियरली नजर आ रहा है कि हमने इन 8 ओवर्स में 100+ रन कंसीड कर दिए। और फिर जब बैटिंग करने हैं तो हमारे टॉप ऑर्डर ने हमें पहले 20 ओवर में गेम से इतना पीछे छोड़ दिया कि हम उसको फिर बाद में हमेशा ये कैचअप खेल रहे थे और एक अनरियलिस्टिक इनिंग किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो होनी नहीं थी। और एट द एंड वही हुआ कि हम 60 रन से हार गए, हमने नेट रन रेट भी अपना बर्बाद कर दिया। अब यहाँ के बाद आप ये सोचना चाहें कि हम जाके इंडिया को हराएंगे इस परफॉर्मेंस पे, इससे तो वो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। तो हार्श थिंग है ये, एक जिसे कहते हैं ना कड़वी बात है, लेकिन ये आपका यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हुआ है। अब आपने महज एक रस्मी तौर पे अगले 2 मैचेस खेलने हैं। मिरेकलस परफॉर्मेंस चाहिए होगी आपको इंडिया के अगेंस्ट, फिर भी आपको ये चाहिए होगा कि न्यूजीलैंड भी हारे। तो सारी चीजें परमुटेशंस आ गई। एक मैच हारने के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ परमुटेशन शुरू हो जाएंगी, तो आप अपने कम्बिनेशन खिलाने पे और सारी चीजों पे आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से मामला जो है आपके लिए अनफोल्ड हो रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो क्राउड इतने नंबर्स में आया, वो एंजॉय करने आया था। बाबर आजम साहब ने जब ये ओपनिंग सेरेमनी थी कराची स्टेडियम की, तो यहाँ पर उन्होंने बात की थी कि कराची के लोग नहीं आते। बाबर आजम साहब, आप वही फैन आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई वो तो आ गए, आप क्यों नहीं आए? आपने वहां पर जिस तरीके की इनिंग खेली, कर लें आप अपने पीआर को, आप मैसेज कर लें, कॉल कर लें कि वो आपके वो 2-4 जो आपकी एस्थेटिक ड्राइव्स हैं वो लगा लें। कब तक इस पे आप ये चूरन बेच के चलेंगे?
ठीक है, हम एक किसी बंदे को ब्लेम नहीं करते, डेथ बॉलिंग भी बुरी थी आखिरी ओवरों में, और मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड की रनिंग भी बिटवीन विकेट भी अच्छी थी, और हमारी फील्डिंग भी बुरी थी। हमारी बैटिंग जो आपने जिस तरीके से आपने निभाई, जो आपने रोल निभाया, आपको ओपनर भेज दिया गया, आपको जबरदस्ती पकड़ के गन पॉइंट पे आपसे ओपन करवा दिया गया, सारे मसले आपके साथ हैं। और अब क्या ही कहें, जो भी फर्दर अपडेट होगी वो हम यहाँ पर आपको इस चैनल पे अगले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।